देखो आज जो है कंपटीशन के एग्जाम के लिए हमने जो है क्लास स्टार्ट कर दिया है और ये हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो है। इस यूट्यूब की पहली वीडियो में आपको सबसे पहला आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, हर कंपटीशन एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया जाता है, लाभ और हानि आपका चैप्टर पूछ लिया जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहां से। और आपको बता दिया जाए कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझना पड़ेगा, लाभ और हानि के बारे में। तो देखो कोई भी चैप्टर हो उसके समझने के लिए कुछ शब्द होते हैं और उन शब्दों को जब तक हम क्लियर नहीं करते तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, तो इसमें कुछ शब्द होते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अगर हमें ये बात पता है, ये शब्द पता है, तो हम आसानी से इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं, हर सवाल को हम समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि क्रय मूल्य क्या हो और विक्रय मूल्य क्या हो। तो आपको पता होना चाहिए, मान लो ये मार्कर है, मैंने 10 रुपए में खरीदा, यानी कि 10 रुपए क्या है, इसका क्रय मूल्य है जो मैंने खरीदा, ठीक है। खरीदा हुआ कहलावा क्रय मूल्य, और बेच दिया जिस पे वो विक्रय मूल्य। अगर मैं इसे 10 में खरीद कर 15 बेच दूं तो इसका मतलब क्या है, 15 इसका विक्रय मूल्य था और 10 रुपए इसका क्रय मूल्य था, और बीच में प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, ठीक है, उसे हम कहते हैं लाभ। अब मान लो विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, ठीक है। 15 में बेची तो 15 विक्रय मूल्य है, बड़ा है। अब 10 में खरीदी थी, क्रय मूल्य था वो था छोटा, यानी कि विक्रय मूल्य जब जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तब तब लाभ होगा, और जब जब विक्रय मूल्य छोटा होगा तब तब हमें हानि होगी। तो अब एक शब्द हो रहा है यहाँ से, मान लो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि 10 रुपए में खरीदी, 10 में बेच दी, तो क्या होगा, ना तो प्रॉफिट और ना लाभ, ठीक है, ना लाभ ना हानि। तो अगर ये मैंने आपको शब्द बताए थे, क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगी। अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो तो क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लाभ अगर हमें निकालना हो क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें, यानी कि 15 में से 10 घटा दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ। हानि कब प्राप्त होगी, 10 में से जब 15 घटाएंगे, ठीक है, यानी कि हानि होगी। तो हमारे लाभ का एक सूत्र होता है, लाभ अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो, लाभ प्रतिशत, यानी कि उस पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ से। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लाभ गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य पे निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हानि है, हानि प्रतिशत जब भी निकालना होगा तो हानि गुना 100 और बटे क्रय मूल्य रख देंगे, ठीक है। ये अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना, अगर लाभ हो रहा तो लाभ क्या में कर देंगे, 100 में प्लस कर देंगे, और बटे में क्या आ जाएगा 100। इसी तरीके से अगर विक्रय मूल्य निकालना हो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और बटे में 100 प्लस लाभ, ठीक है। लाभ हो रहा तो लाभ और हानि हो रही तो वहां हानि। और एक बात और याद रखनी पड़ेगी, अगर लाभ होगा तो हमेशा पॉजिटिव का निशान, और अगर हानि होगी तो माइनस रखना है, ठीक है। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसके 13 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 13 टाइप के क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप उस बात से बेफिक्र रहो, ठीक है। तो मैं आपको हर 13 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ आपको हम इसके साधारण क्वेश्चन और इनके बारे में बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइप वाइज बताते चले जाएंगे और आपको एक बेस से लेकर चलेंगे और आपको कॉम्पिटिशन के हाई लेवल तक हम आपको पहुंचा देंगे। तो प्रियांशी ने एक गाय 8,580 रुपए की बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो वह उसने गाय कितने में खरीदी, वो निकालना। खरीदी कितने में खरीदी मतलब क्या निकालना, क्रय मूल्य। दे क्या रखा, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, बहुत आसान। लो ये लिख दिया मैंने, क्रय मूल्य निकालना, क्या क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य दे रखा, ये लिख दिया विक्रय मूल्य, और गुणा में क्या लिख कर 100, और बटे में क्या आ जाएगा इसके 100 प्लस लाभ, क्योंकि लाभ प्रतिशत दे रखा, लाभ प्रतिशत, ये लिख दिया हमने। अब जल्दी हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर लिख दें विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 8,580 रुपये, और गुणा में कितना 100, बटे में क्या है इसके, बटे में आ जाएगा इसके 100 प्लस 4, ठीक है। तो कैलकुलेशन जैसे हम टोटल करते हैं 8,580 और गुना 100 बटे में 104, जैसे हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर जाता है 8,250 रुपये। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपकी स्पीड हाई होनी चाहिए कैलकुलेशन करने की, ठीक है। 8,250 रुपये में खरीदी थी उसने और बेच दी उसने कितनी, 8,580 में, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 4%। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। सचिन को एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर
10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यानी कि सचिन ने एक जो है कुर्सी बेच दी 873 रुपये की और उसे 10% हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। वो यह सेम सवाल, क्रय मूल्य निकालना, ये लिख दे लो क्रय मूल्य, ये लिख दिया, क्रय मूल्य लिख दिया, निकला कहाँ पे, विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे हमने लिख दिया। लिखने की जरूरत नहीं पड़ने के बाद में, अभी कुछ शुरू में पढ़ रहे हैं ना, तो अभी ना लिख के थोड़ा बेस तुम्हें समझाना पड़ेगा। बटे में क्या आ जाएगा, माइनस हानि आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जल्दी करते हैं, विक्रय मूल्य कितने दे रखा, 873 रुपये, और गुणा में कितना 100, और बटे में 100 माइनस हानि कितनी हुई, 10% की उसे हानि हुई। ठीक है, लिख 970 रुपये में खरीद दिया और बेच कितनी थी इसे, 873 रुपये में, तो उसे कितना 10% की हानि होगी। बहुत आसान सवाल है। अभी तो मैं तुम्हें लिख के दिखाने पड़ेंगे भैया, बेसिक समझाना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि शुरू में शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए, डायरेक्ट आंसर भी नहीं हम लिख सकते हैं। पहले हमें थोड़ा सा बेस पता होनी चाहिए किस तरीके से हम लेख को सवाल को चलते हैं। अब आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है और तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या निकालना, लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि इसमें जो है क्रय मूल्य की पहचान कर लेंगे, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्रय मूल्य देख लेंगे। क्रय मूल्य इसमें हमारा है, कितने में खरीदी उसने, 110 रुपये में, यानी क्रय मूल्य बराबर होगा 110 रुपये। अब पहचान कर लेते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा है 123 रुपये 20 पैसे। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य, तो हमने पहचान लिया। अब हमें क्या निकालना, हम ये चेक करेंगे सबसे पहले सवाल में कि उसे लाभ हुआ हानि हुई। तो विक्रय मूल्य देखो कितना है, 123 रुपये, और क्रय मूल्य हमारा है 110 रुपये। तो हम क्या करेंगे, घट, तो 13 रुपये 20 पैसे का उसे लाभ हुआ। तो हमने लाभ निकालना है, और लाभ जो है पैसों में है। अब हमें प्रतिशत में निकालना, क्या में, प्रतिशत में। तो सर प्रतिशत में निकालने के लिए अभी हमने कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला बताया। अब प्रतिशत, लाभ कितना है 13 रुपये 20 पैसे और गुणा 100, वस्तु का रेट क्या था 110। ठीक है, तो हमसे ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो 2 जीरो बढ़ा दी यहाँ से, 2 अंकों पे से पॉइंट रहा 1 और 2, तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट दिए। अब हमने क्या करा, 1320 को हमने 110 से भाग दिया, तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11, बच गए कितने 2, हो गए कितने 22, 11 दूनी 22, ये 2 जो है कैंसिल होगा। ठीक है, और इस जीरो से जीरो कटेगी, तो कितना आएगा 12%। तो हमारा आंसर 12%। अब एक सवाल हमारा ये है, इसमें कहा है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा, फिर 1860 रुपये में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो ये भी सेम ही है, बस लाभ की जगह हानि हो रही। तो हमें पहचान कर ली क्या है, 1960 रुपये में क्या करा, खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य बराबर 1960 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच दिया 1862 रुपये में, यानी कि 1862 रुपये। हानि हुई लाभ, तो इसका क्या होगा हानि, कितने हानि हुई, घटा दो 1960 में थे 1862, तो 1960 में से जैसे हम 1862 घटाएंगे तो हमारे पास निकल का होगा 98, कितना 98 रुपये की उसे हानि हुई। अब हमें क्या में निकालनी, हानि प्रतिशत में निकालनी। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हानि प्रतिशत बराबर क्या पे निकलेगी हो, क्रय मूल्य पे निकले हमेशा, तो कुल हानि और गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करा, इसकी वैल्यू रख दी, कुल हानि कितनी हुई से 98 रुपये की। ठीक है, और गुणा में 100 और क्रय मूल्य क्या था उसका 1960 रुपये। 1960 में 0 से 0 काट दी। ठीक है, हानि कितनी हुई 5% की से हानि हुई। लो जी 5% की हानि आगा आंसर, ये हमारा आंसर था। सिंपल से है, अभी तुम्हें जो है सहज सहज जैसे करेंगे तो हमें प्रैक्टिस होती चल जाएगी। तो उसी प्रैक्टिस को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जितना रिवाइज करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होती है और क्वेश्चन को समझने की समझ आ जाती है और जल्दी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। चाहते अगर मैं चाहूँ तो इसे एकदम ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर ये आगा। माइंड में करना शुरू कर देंगे। अभी बेस है, पहले बेस तैयार करो। शॉर्ट ट्रिक तो तुम खुद ही बना लोगे अपने आप, तो पहले बेस तैयार करेंगे। हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, कैसे लाभ प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत, इन सब का हमें पता करना पड़ेगा। ये 2 सवाल हो गए। आप अच्छा सवाल है हमारा, उसमें कहा गया प्रियांशी एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचती है।
तो उसे 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचेगी, उसे 5% का लाभ हो। तो देखो इच्छा हो रही है उसे लाभ कमाने की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, सब कहाँ पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे डायरेक्ट। क्रय मूल्य निकालना तो क्रय मूल्य बराबर आपको पता है, क्रय बराबर विक्रय, ठीक है, और गुणा 100 और बटे में कुल लाभ। तो 100 लाभ हुआ, हानि हानि हुई, तो यहाँ लिख देंगे माइनस हानि, ठीक है। तो जैसे हमने आप वैसे रखा, विक्रय मूल्य कितना है 2880 रुपये, बटे में इसके कितने हैं 100, और गुणा में यहाँ कितना है 100, और माइनस हानि कितनी हुई सर 10%, मतलब 10 की। तो जैसे हमने कैंसिल करा 2880 रुपये गुणा 100 और बटे में 100 में से 10 गए कितने बच गए 90, 0 से 0 काट दी, ठीक है। और जैसे हम इसे कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 320 रुपये। तो 320 और गुणा 10 तो कितना आगा टोटल 3200 रुपये में क्या करा उसने वह खरीद ली, 3200 रुपये में खरीद दी थी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, बेचना उसे 5% का लाभ कमाना है, यानी कि बेच के ही तो कमाओगे, विक्रय निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर कुल लाभ, कुल लाभ मतलब 100 प्लस लाभ कितना कमाना हो, 5% का, यानी कि 5, और गुणा क्या आ जाए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिख लेंगे कितना है हमारा ये हो रहा क्रय मूल्य 3200, बटे में क्या आ जाए क्रय 100, ठीक है। तो अब सवाल जैसे हमने करा 105 गुणा 20 से 20 काट दी, 32 बचेगा। तो जैसे हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो आंसर निकल का आया हमारा 3360 रुपये, ठीक है, 3360 रुपये। यानी कि अगर उसे प्रियांशी को उस घड़ी पे 5% का लाभ कमाना तो उसे 3360 रुपये में बेचनी होगी। तो इसका ऑप्शन ठीक है था बिल्कुल, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हमने आपको 5 सवाल कराए और कुछ फॉर्मूले बताए और आपको बेसिक समझाया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको टॉपिक वाइज उसके जो है अलग अलग टाइप बताएंगे और उनमें हम आपको समझाएंगे।